नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर बात करें, क्या वाकई में उस पर जो जवाबदेही जिनकी बनती है वो जवाब देने को तैयार है या वो मुंह छुपाकर साइड हो गए हैं। आप सोचिए, जिस कॉलेज को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, उसी मंदिर के दरवाजे पर दिन दहाड़े खूनी खौफ देखने को मिला। जयपुर का महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी का गौरव, गोखले हॉस्टल का मुख्य गेट 3 रोज पहले दोपहर में सरिये, लोहे की रॉड, डंडे और असामाजिक तत्वों का गुंडा गिरोह अचानक पहुंचा और जो हुआ वो देखकर सबकी रूह कांप गई। आधा दर्जन से ज्यादा मासूम छात्र खून से लथपथ चीखते बिलखते नजर आए, लेकिन कोई रोक नहीं रहा था, कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। कमाल की बात यह है कि पहले बताया गया था कि ऐसा हो सकता है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। और आप अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि कोई चेकिंग भी नहीं। बाकायदा कॉलेज प्रशासन को आगाह किया गया, फोन किया गया और कहा गया कि सर, बाहर के गुंडे कैंपस में घूम रहे हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली है, प्रेशर पार्टी में माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन मानो दवाई लेकर सो गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ना सुरक्षा बढ़ी, ना पुलिस को बताया और नतीजा कैंपस में एक ऐसा खूनी तांडव जिसमें लथपथ चेहरे नजर आए, खून से लथपथ। और प्राचार्य साहब क्या कह रहे हैं? अब सोचिए सर, वो कह रहे हैं कि मैं तो 2 दिन की छुट्टी पर गया था, आज ही ज्वाइन किया है। क्या वाकई में छात्रों को लेकर प्राचार्य साहब की छुट्टी, अगर कोई मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बात इसी मुद्दे पर कि शिक्षा के मंदिर में गुंडागर्दी हुई है, गुंडागर्दी होने दी गई है, और क्या इसको आज भी नजरअंदाज किया जा रहा है। वो आज प्रेशर पार्टी है तो बोल रहे थे कि कोई राजपूत हॉस्टल वाले हैं जो मतलब लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे थे। तो बेटा तुम अपने आराम से रहो। तो वहाँ कौन, वहाँ पुलिस प्रशासन सब कुछ है, हम लोग हैं, ऐसी कौन मारेगा। बाहर के लोगों को वहाँ पे किसी भी तरह की नेतागिरी नहीं करने देंगे, तुम चिंता मत करो। क्या वाकई में जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनका कोई गारंटी लेने वाला नहीं कि वो सिर्फ फुड़वाकर जाएंगे, जिंदगी को अदर झूल लेकर जाएंगे? क्या वाकई में कोई सुरक्षित नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता शुभम रेवाड़, छात्र नेता राम सिंह सामोता, हमारे साथ छात्र नेता विजयपाल कुड़ी हैं, हमारे साथ छात्र नेता भारत भूषण यादव हैं, मनोचिकित्सक के तौर पर डॉक्टर अनीता गौतम हैं और हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हैं। शुरुआत शुभम आपके साथ। भाई, क्या वाकई में कोई व्यवस्था नहीं है, अराजकता है, कोई घुसेगा सिर फोड़ देगा, कोई चेक करने वाला नहीं, कोई एफआईआर करने वाला नहीं, कोई जवाबदेह नहीं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की घटना आज पिछले 3 दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षा के मंदिर में हुई है, यानी बाहर के गुंडे आते हैं और यहाँ के आम विद्यार्थी के साथ जिस तरह की मारपीट उन्होंने की है, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन पे और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन पे। मैं पूछना चाहूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से कि क्या अगर ऐसी घटना यहाँ के किसी प्रोफेसर या वाइस चांसलर के साथ होती तो क्या पुलिस 3 दिन तक चुप्पी धारण करके बैठी रहती? आज एक आम विद्यार्थी जो अपने कैसे उनके साथ, वो तो सो रहे हैं छुट्टी पर। नहीं, बिल्कुल, देखिए आज 3 दिन पहले 10 विद्यार्थियों के सर फूटते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रशासन किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को यहां नहीं बुलाया, किसी प्रकार की जांच कमेटी नहीं बिठाई है। आप बताइए कैसे आम विद्यार्थी यहां सुरक्षित अपने आप को फील करेगा? हम जब भी छात्र प्रतिनिधि होने के रूप में वहां प्रदर्शन करते हैं तो बाहरी पुलिस बल तैनात हो जाता है, और जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पे हावी होने लगते हैं तो मुकदमे हम पे हाथों हाथ दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार की घटना राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई है, यहाँ का प्रशासन चुप्पी धारण करके बैठा है। महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और वार्डन, उन्होंने क्या एक्शन लिया 3 दिन तक? आम विद्यार्थी इस चीज का जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि जो सुरक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आम विद्यार्थी को सुरक्षित फील करना चाहिए, यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
चाहिए। इसीलिए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव ना होना इस चीज को दर्शाता है कि हाँ, जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र संघ संगठन इसी चीज की मजबूती एक आम छात्र को प्रदान राम करते सिंह हैं। सामोता, जरा बताइए भाई, फ्रेशर पार्टी में ऐसे कौन थे जिन्होंने सिरे फोड़ दिए? अगर वो आउटसाइडर थे तो रोके क्यों नहीं गए? देखिए विजेंद्र जी, जो प्रेशर पार्टी थी उसमें जो छात्र आए कॉलेज के, और पहले से अंदेशा था कि छात्रों ने सूचित किया कि पहले से कि कोई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि गोखले छात्रावास और जो दूसरे छात्रावास के स्टूडेंट थे, यहाँ पे जो और स्टूडेंट थे, एक प्रकार का एक कल्चर है जो कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि जब सूचित करने के बाद में किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं करना, कॉलेज के प्रशासन के द्वारा किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेना, जबकि उस महाविद्यालय में प्रोक्टर बोर्ड भी होता है, वार्डन होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल छुट्टी पे है तो वाइस प्रिंसिपल भी है, और इसके अलावा जो आईबी की जो पुलिस प्रशासन की यूनिटें जो लगा रखी हैं, अगर अमूमन कोई छात्र संगठन या छात्र नेता किसी विषय को लेकर प्रदर्शन करता है, उस समय विद्यार्थियों के कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया जाता है। उस समय प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बुला के छात्रों को उठाया जाता है, लेकिन छात्रों के सूचित करने के बावजूद में गंभीरता को नहीं लेना, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की कुलगुरु और विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वो ये चाहता है कि आम स्टूडेंट का सर फूटे और ये जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधित हो, और इस प्रकार का मैसेज आए कि देखो छात्र संघ अगर चुनाव होंगे उस पर चर्चा की जाएगी तो आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं होंगी, इसलिए छात्र संघ चुनाव को बंद रखना जरूरी हो जाता है। इसके पीछे के छात्र संघ चुनाव कहां से आ गए भाई? ये तो फ्रेशर पार्टी का मामला था ना, आउटसाइडर आए। तो मुख्य मुद्दा तो यह है कि आउटसाइडर अंदर नहीं आने चाहिए। विजेंद्र जी, मुख्य मुद्दा यह कि जब पहले बता दिया गया तो उन्होंने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? मुख्य मुद्दा यह है कि भाई वहां के प्राचार्य 2 दिन की छुट्टी पर हैं, तो कोई तो होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि राम भरोसे सब कुछ चलेगा। विजय पालकुड़ी जी, क्या सब कुछ राम भरोसे है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्रशासन को सूचित करने के बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके सवाल पीछे यही है भाई, सवाल यही है। सिस्टम यह है कि वो ये नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो, वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार के न्यूसेंस होते रहे। इसके लिए कुलगुरु स्वयं जिम्मेदार है। अब ये कह रहे हैं कि पत्थर उन्होंने पड़वा दिए, सरिया उन्होंने पड़वा दिए, बाहर से लोगों को भी वही लेकर आ गए। विजय पालकुड़ी, देखिए बिल्कुल जो राम सिंह सामोता जी जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर 100% सही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु जो ये कहती है कि छात्र संघ चुनाव से यूनिवर्सिटी में बहका माहौल रहता है, मैं उस कुलगुरु से पूछना चाहता हूं कि आज कहां है कुलगुरु? कहां मर गई जब हमारे छोटे भाइयों पर बाहर के गुंडे आके लाठी सरिये इनसे हमले करते हैं, 10-10 लोगों पे जानलेवा हमला होता है, उनके सर पे 10-10 टाके आते हैं, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, उनके हाथ की हड्डी तोड़ दी जाती है। उस वक्त कहां है? ये बात बताने के लिए हम नहीं है, इस बात के लिए यूनिवर्सिटी का प्रशासन जिम्मेदार है। वो बताएगा कि कौन लोग हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आई यूनिवर्सिटी में फीस वसूली की जब बात आती है तो वो लोग एक दिन का मौका नहीं देते। आज उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये तस्दीक करने के लिए कि कौन लोग अंदर है, एक सीसीटीवी कैमरा तक भी मौजूद नहीं है। मैं उस यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे ही बगल में 300 मीटर की दूरी पे MNIT स्थित है। उस MNIT में आप जब प्रवेश लेते हो तो आपका पूरा डाटा है, पूरा रिकॉर्ड है वो लिया जाता है। यहां तक कि पूछा जाता है कि आप किससे मिलने जा रहे हो, ऐसे ही किसी की एंट्री नहीं होती। और उसी के 300 मीटर बगल में प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जहां 35,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उस कैंपस के अंदर बाहर के 500 लोग ऐसे ही अंदर घुस जाते हैं और हॉस्टलों के अंदर घुस के मारपीट करते हैं। नहीं, मारपीट किस वजह से हुई भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि मारपीट करने आए होंगे। देखिए बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, किसी भी बात पर मारपीट हो सकती है। अब बताइए वो कौन थे? क्या कह रहे हो? अब बताइए वो कौन थे जो मारपीट करने आए? जिस तरीके का फर्स्ट इंडिया ने वीडियो और जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें ये क्लियर तौर पर नजर आ रहा है वो किसी एक सामाजिक हॉस्टल का नाम ले रहे हैं। हो सकता है कि ये वो लोग हो, ये तो जांच का विषय है कि कौन है। आप ये कह रहे हैं किसी एक हॉस्टल के बच्चे थे जो वहां पहुंच गए, वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। भारत भूषण ये गंभीर मामला है। ये गंभीर मामला इसलिए है कि बच्चों के सिर फूटे, कोई गिरफ्तारी शायद अभी तक हुई नहीं, सब वहां से गायब हो गए, किसी ने प्रसंज्ञान लिया नहीं, कोई सीरियस ले नहीं रहा। मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि जब छात्र नेता होते हैं ना, उनकी पावर बहुत अलग होती है, छात्रों की पावर बहुत अलग होती है।
और ये आप सबको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अगर वहां ये सब कुछ घट गया और अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो रहा है तो आप सब जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, आपको सबको ध्यान में है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, इन्हीं विश्वविद्यालयों से बाबा साहब अम्बेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र वीर सावरकर, इन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़ के यहाँ विश्वविद्यालय से वंदे मातरम की आवाज निकलती थी, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की चीखें निकल रही है। आप एक चीज ध्यान में देखिए, शिक्षा के मंदिर में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार का स्थान नहीं है। और मैं कुलपति महोदय से कहता हूं कि आप पहले तो प्रिंसिपल पे और वहां के वार्डन पे कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष जांच कीजिए, उसके बाद आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो इतने गार्ड की सिक्योरिटी लगती है, वो आपके गार्ड कहां थे? उन गार्ड के नाम से सिर्फ पैसा जाता अकाउंट में, वहां पे गार्ड उपस्थित नहीं थे। छात्रों के साथ आत्मघाती, आप देखिए किस प्रकार से खूनी संघर्ष हुआ छात्रों के साथ। राजस्थान में आप थोड़े दिन पहले झालावाड़ की घटना देखेंगे, वहां पे भी छात्रों के साथ शिक्षा के साथ सुरक्षा का विषय बना हुआ था। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा तो हमारे घर वाले बैठ के देख रहे होंगे। कितने गार्ड हैं नाइट ड्यूटी पे या दोपहर में? कितने गार्ड होते हैं? हर जगह 2-2 4-4 गार्ड रहते, कल एक ही नहीं था कोई भी। और सीसीटीवी भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे इनके बंद पड़े। सीसीटीवी कैमरे तो वीसी ऑफिस के आसपास चलते हैं, बस वहां की सुरक्षा रहती है, बाकी सब बंद पड़े हैं। और आप देखेंगे कि हमारे घर वाले बैठ के देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ने भेजे, शिक्षा नहीं सुरक्षा विषय बना हुआ है। किस प्रकार से विश्वविद्यालय, राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को प्रदेश देश भर में कलंकित और दूषित करने का प्रयास करा, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कि जो विवाद बढ़ा किस मुद्दे को लेकर बढ़ा? आपसी कोई बात हुई होगी, विद्यार्थी पढ़ने वाले झगड़ा हुआ होगा, लेकिन हिंसा कोई स्थान नहीं है। जिसकी गलती थी उस पर वहां का वार्डन, चीफ प्रोक्टर, प्रिंसिपल कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे। अगर सोशल मीडिया, आप देखिए 3 दिन पुरानी घटना है, प्रशासन दबा के बैठा है, सोशल मीडिया के माध्यम से घटना सामने आई तो ये चीजें अब सामने आई। ऐसी घटना छात्र सुरक्षा, ऐसी घटना छात्रा सुरक्षा। अभी आप पाली में देखा होगा, एनएसयूआई के एक जिलाध्यक्ष ने बलात्कार किया एक बहन के साथ, वो छात्र सुरक्षा का विषय, उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। और एक सोशल मीडिया का और जो मीडिया का जो नैरेटिव है ना, उससे बाहर आके भी उस विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम से डिबेट करनी चाहिए। आप देखेंगे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को थोड़े दिन पहले झूठी नकल के आरोप में बदनाम करने का प्रयास किया, उसमें हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट, अशोक गहलोत शामिल थे। अब उनके मुंह में दही जम गया क्या? राहुल गांधी के बब्बर शेर बलात्कार कर रहे हैं राजस्थान में छात्रों के साथ। राजस्थान में अशोक गहलोत के और सचिन पायलट और राहुल गांधी के बब्बर शेर छात्राओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजीव गांधी युवा मित्र के जो पैसे मिलते थे, इनके शुरू करो, वरना लड़कियों के साथ बलात्कार करके 30-30 लाख रुपए वसूल रहे एनएसयू वाले बलात्कारी। इन छात्र संगठन पे बैन करना चाहिए। छात्रा सुरक्षा भी विषय है और छात्र सुरक्षा भी विषय है। अब आपके सारे बयानों से ये हो गया कि वो बच्चे सुरक्षित हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज छात्रों की तरफ से हुई है, छात्रों की तरफ से हुई है, प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे बताइए आप लोगों की तरफ से क्या किया गया? छात्रों से मिलकर आया हूं, लोगों की तरफ से क्या? छात्रों से मिलकर आया हूं, धरने पे बैठे हैं, इसके बाद एफआईआर दर्ज होगी प्रशासन की तरफ से। आपने प्रिंसिपल और वार्डन को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने प्राचार्य का घेराव किया, प्राचार्य का घेराव किया, छुट्टी पे था, आज निकल करेंगे। वो छात्र धरने पे बैठे थे, प्राचार्य के उसके ऑफिस के अंदर धरने पे बैठे, प्राचार्य की तरफ से एफआईआर दर्ज होगी, छात्रों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुई है। प्रशासन को करवानी पड़ेगी एफआईआर दर्ज। भारत दीक्षित, क्या घोर लापरवाही है? शुद्ध रूप से लापरवाही है। अगर थोड़े भी सीरियस ले लिया गया होता तो बच्चों के सिर नहीं फूटते और यह स्थिति नहीं बनती। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और दूर दराज से आने वाले छात्रों के माँ बापों का यही सपना होता है कि वो बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़े और कोई अच्छा अधिकारी वो यहाँ पर बने। लेकिन आपको बता दूं, जिस प्रकार की घटना 3 दिन पहले महाराजा कॉलेज के अंदर हुई, वो प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि महाराजा कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन, वो किसके लिए हुई थी? महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट के लिए हुई थी। सबसे बड़ी बात यह कि उसमें बाहरी स्टूडेंटों का प्रवेश हुआ कैसे? प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कोई भी बाहरी बच्चा उस फ्रेशर पार्टी के अंदर नहीं आए, क्योंकि वो सिर्फ महाराजा कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें प्रशासन का फेलियर यह है कि कुछ बच्चों ने 2 घंटे पूर्व कॉलेज प्रशासन के एक संबंधित अधिकारी को फोन किया और उसमें साफ कहा, ऑडियो वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हमने चलाया था। उसमें बच्चा ये कह रहा था कि इस प्रकार की घटना अप्रिय घटना हो सकती है और कॉलेज शिक्षक की ओर से ये कहा गया कि हम बैठे तो हैं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होती है। और तीसरा सबसे बड़ी लापरवाही ये कि 6 तारीख को यह घटना हुई थी, उसके बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई भी संबंधित एफआईआर और आरोपी छात्रों के खिलाफ नहीं करवाई गई। देखिए सबसे नहीं करवाई गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए एफआईआर इसलिए नहीं हुई विजयन, क्योंकि बच्चों की तरफ से कराई गई क्या जिनके सिर फूटे? देखिए इसमें साफ मंशा है, प्रशासन इस पूरे मामले को दबाना चाहता था।
आप देखिए अभी कोई छोटा सा आंदोलन अगर छात्रों की ओर से किया जाता है तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, उन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 6 तारीख को जिस प्रकार का मामला हुआ, करीब दर्जन भर छात्रों के सिर फूटे हैं और कईयों के तो गंभीर चोट आई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंसिपल चुपचाप छुट्टी पर चले गए। लेकिन उनका दायित्व बनता है कि संबंधित जो भी घटना में जो आरोपी छात्र हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। आई कार्ड सिस्टम क्यों यूनिवर्सिटी में लागू हुआ? क्योंकि हर एक व्यक्ति की भारत, इसमें कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिस हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पूरा कॉलेज मूक दर्शक बन जाए, ये भी नहीं हो सकता कि FIR ना हो, ये भी नहीं हो सकता कि 10-12 बच्चों के सिर फूट जाए, गंभीर हो जाए और किसी की गिरफ्तारी ना हो। ये सब तब होता है जब कहीं से ये हो कि भाई करना नहीं। देखिए ना, मेरे को इसके अंदर लग रहा है कि अगर किसी बच्चे ने पहले इन्फॉर्म किया है, कंप्लेंट करी है, इसका मतलब कहीं तो पहले बात शुरू हुई है, 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है, तभी बाहर से वो लोग आए। बाहर से आए हैं, ऐसा ही नहीं है कि सीधे आकर उन्होंने लड़ाई करी है। उनके हाथ में सरिये थे, डंडे थे। इसका मतलब वो इस मंशा से आए हैं वो लोग कि हमको यहाँ आके मारना ही है, मारपीट करनी है, खून बहाना है। एक तरीके से कैंपस में घुसे कहते हैं, सबसे बड़ा सबक ये है। तो जंगल में थोड़ी ना हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल जंगल में नहीं हो रहा। और यही बात समझने की है, जब 3 दिन हो गए इस बात को और उसके बाद भी हम अभी तक सिर्फ यही कर रहे हैं कि ये पहचान में ही नहीं आ रहे कि कौन लोग हैं। 3 दिन के अंदर हम इसी से ये फुटेज देखकर अभी तक हम ये भी नहीं पहचान पा रहे कि कौन अंदर आया है। अभी तो बात यही हो रही है कि कंप्लेंट लिखवाना। मैम, पहचान तो तब होगी जब CCTV होंगे यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी बात तो यही है। ये तो एक्चुअल में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हम इतने बड़े महाविद्यालय के अंदर लेकिन दरवाजे पे तो CCTV होगा, भारत दरवाजे पे भी नहीं है क्या? दरवाजे पे भी नहीं है। देखिए, हम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। गोखले हॉस्टल के कैंपस के आसपास कोई CCTV फुटेज नहीं है। जहां जिसका जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो फर्स्ट इंडिया ने चलाया, वो वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया वीडियो है। CCTV है नहीं या CCTV छोड़ते नहीं? CCTV मौजूद ही नहीं है, लगाए नहीं है। यूनिवर्सिटी की कुलपति जो बच्चों से फीस ले रही है, जो कह रही है पिछले 3 साल से हमसे छात्र संघ चुनाव का पैसा लिया जा रहा है, और मैडम कह रही है कि हम उस पैसे को स्टूडेंट वेलफेयर में लगा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां स्टूडेंट वेलफेयर है? देखिए, आज FIR भी इसलिए हुई कि फर्स्ट इंडिया के पास वीडियो पहुंचा, फर्स्ट इंडिया ने वीडियो चलाया, तब जाके कई FIR दर्ज हुई है। नहीं तो ये यूनिवर्सिटी की कुलपति पहले ही कई मामलों में लिप्त है। सिक्योरिटी के नाम पे भी पैसा खाया, वो मामला भी राजभवन में चल रहा है, और भी कई सारे मामले कुलपति में चल रहे हैं जिसपे जांच बैठी थी। और आज हालात ये है कभी क्यों नहीं CCTV कैमरा लगाया जाए? शुभम रेवाड़, बिल्कुल देखिए, इस प्रकार की मांग लगातार जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी छात्र प्रतिनिधि हैं, लगातार छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए हॉस्टलों के मेंटेनेंस को लेकर या CCTV फुटेज को लेकर जिस प्रकार की सुरक्षा एक आम विद्यार्थी यहां फील कर सके, इन सब मुद्दों पर तमाम छात्र प्रतिनिधि यहां लड़ते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन सिर्फ घोटाले के रूप में उन पैसों को खाने का काम कर रहा है। उसके अलावा आम छात्र को जो सुविधाएं राजस्थान विश्वविद्यालय में उपलब्ध करानी हो चाहिए वो नहीं करा पा रहा है। हाल ही में कुछ ही दिन पहले का आप मामला देखिए, शिक्षा के मंदिर में जो स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उनके साथ 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। उसके बाद जब इस चीज का विरोध किया गया मजबूती से, एक आम छात्र ने आवाज उठाई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकना पड़ा, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। यानी यहाँ के छात्र प्रतिनिधि, आम छात्र जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन को जगाएंगे नहीं कि उठिए ये गलत है, तब तक यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपने आप से कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बोलिए भारत भूषण। देखिए, जो गोखले हॉस्टल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। मैं फर्स्ट इंडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी टीम कल वहां जाए और पूरे हॉस्टल की जो स्थिति है उसको लाइव करके दिखाए। आप मैच दिखाइए, वहां के शौचालय दिखाइए, वहां के कमरे दिखाइए, आप उसकी दुर्गति देखेंगे। और जो वहां का वार्डन की जो नियुक्ति होती है, क्या बड़ा पैसे का भ्रष्टाचार होता है। बड़ा हॉस्टल है तो नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विषय बना रहता है। पिछले कई दिनों में नियुक्तियां हुई है, लगाया है, हटाया है, इसलिए पैसे को लेकर वहां एक अलग संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। वार्डन है कि गोखले के अंदर खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, व्यवस्था सही है नहीं। मेरा सवाल यह है कि भाई अगर 2 के बीच में वहां कोई तनातनी हुई है और किसी एक ने फोन कर बुलाया है किसी को, तो उस एक को तो पता है, उसे गुट को पता है ना कि कौन आए।
क्या हमने अभी तक उस एक गुट को राउंड अप किया कि भाई बताइए जो कौन था, किनको बुलाया के आपने? विद्यार्थी उन्होंने एफआईआर नाम दर्ज करवाई है, वो जानते हैं उन विद्यार्थियों के। कुछ महाराजा कॉलेज के विद्यार्थी भी है मारपीट करने वाले, ऐसा विषय नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जो कॉलेज का प्रशासन है वो वहां के विद्यार्थी है, इसलिए अगर वो हॉस्टल के विद्यार्थी उनसे भेदभाव करते हैं वार्डन, इस वजह से वार्डन चाहता है, पिछले दिनों भी आप देखोगे वीडियो वायरल हुआ था, वो आपसी वार्डन के संघर्ष की वजह से वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। आप देखिए अलग उधर एक विषय चल रहा है, वार्डन चाहता है कि बच्चे पिटे और बच्चे चाहते हैं कि वार्डन हमारी मदद करे, लेकिन वार्डन ने एफआईआर दर्ज नहीं करे, मामले को दबा दिया। आपके माध्यम से मीडिया में सामने वीडियो आया तो विषय आपके सामने आया, वरना विषय को दबा दिया गया था। भारत ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां छोड़ा गया कि भाई चलिए मारपीट कर लीजिए, आप निकल जाइए, बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पे प्राचार्य जाते हैं, गार्ड वहां होते नहीं है, सीसीटीवी पहले से पता है कि नहीं है, गेट पर भी तो दिखा होगा ना, जब सरिये वरिये लेकर जा रहे होंगे, चाहे बेशक वो गाड़ी से जा रहे हो, कोई तो चेकिंग होती होगी, मतलब वहां भी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि भाई इन गाड़ियों को आने दीजिए। देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उसकी लापरवाही तो रही है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि जो कुलपति हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की अल्पना कटेजा, उनको इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी बनाना चाहिए और तमाम जो भी दोषी है, चाहे वो प्राचार्य है, चाहे वार्डन इंचार्ज है, चाहे हॉस्टल इंचार्ज है, तमाम उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने बोली, देखिए वो पार्टी थी, वो फ्रेशर पार्टी सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बुलाई गई थी, ना कि भारी छात्रों के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भारी छात्रों की कैंपस के अंदर एंट्री कैसे हुई, और एंट्री हुई तो उनके पास, सबके पास तमाम लाठी थी, डंडे थे, हथियार थे, तो उस वक्त उनकी जांच क्यों नहीं की गई थी? और 2 घंटे पहले प्रशासन को इत्तला दी गई कि इस प्रकार की घटना होने वाली है। देखिए वो एक अलग विषय है कि क्या हुआ उनके बीच में, किस प्रकार की तनातनी यहां पर हुई, वो भी कॉलेज प्रशासन को पता लगाना चाहिए था। इस पर कमेटी बनाई जाती प्राचार्य को, लेकिन प्राचार्य का एक अनीता गौतम जी, मैं इस मनोविज्ञान को समझना चाहता हूं कि भाई किसी का फोन है, भाई पंगा हो गया है, और पूरे 200-300 लोग सरिये रोड लेकर निकल गए, और 200-300 की जो सोच है वो क्या सोच है? देखिए ना, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक तरीके से ना, जैसे आप अगर किसी एक ग्रुप के अंदर होते हो और ग्रुप के अंदर जो सोच होती है उसका जो फॉलोवर होता है उसको लगता है वही सही है, आपने हेड ने जो बोल दिया आपको वही फॉलो करना है, उसका सही या गलत वो लोग सोचते नहीं है। स्पेशली जो ये इस एज के अंदर सही गलत उसका नहीं है। भाई ठीक है, हमारे फॉलोवर ने कहा है हमें वो करना है, हमारे जो लीडर है उन्होंने कहा है हमें वही करना है। दूसरा, लड़ाई हो गई है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, मतलब एक तरीके से मेरे जो ग्रुप के अगेंस्ट में बोला गया। इस जो पर्टिकुलर केस है उसके अंदर देखकर ऐसा लग रहा है कि एक डर आपको करना है कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके अंदर हमें अपना वर्चस्व साबित करना है, बच्चों से मत टकराना। हाँ, कि भाई हम जो है, हम बड़े हैं, हम बॉस है, तुम हमें आगे से कुछ नहीं कहोगे, तुम फ्रेशर्स हो, तुम हमारे से नीचे ही रहोगे, हम बड़े हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। तो बेसिकली एक डर का माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरीके से कहा है कि जिसके अंदर लाठी है और ये सरिये है, इस तरीके से मारपीट की गई है। आजकल वैसे भी एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छात्र, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक तरीके से मिनी पॉलिटिशियंस जो तैयार होते हैं वो यहीं से तैयार होते हैं। एक तरीके से एग्रेशन का वो केंद्र बना हुआ है, हर जगह आए दिन लड़ाइयाँ होती है। कई यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो केसेस आए हैं उनके अंदर भी हमने देखा है कि जो छात्र नेता, क्या है कि डिस्टेंस एजुकेशन की तरह पॉलिटिक्स भी जो होती है ना, कैंपस की पॉलिटिक्स डिस्टेंस अंदाज में ही चल रही है। बिल्कुल कभी इलेक्शन हो जाते हैं, कभी नहीं होते। बिल्कुल, विजयपाल, फाइनल कमेंट जरा बताइए, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई गिरफ्तारी होने के बाद सब पर कठोर कार्रवाई हो, या आपको लगता है कि नहीं, वो भी छात्र हैं, हो सकता है भावावेश ये घटना घटी हो, लेकिन माफीनामा हो, सब अपनी गलती स्वीकार करें? नहीं, भावावेश के अंदर ये घटना नहीं है। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार हैं उन सब पर एक कठोर कार्रवाई। ये इंपल्स में नहीं है, ये बिल्कुल इंपल्स में नहीं है, ये सोची समझिए, बिल्कुल इन्हें एक गाइड किया गया है, उनको बोला गया है, उसके बाद वो सारा सामान लेकर गए। इस तरीके की जो घटना हुई है उसमें बिल्कुल माफीनामे वाली कोई बात नहीं है, किसी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। आज वो लड़के बॉयज हॉस्टल में घुसे हैं, कल को कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति बाहर आके गर्ल्स हॉस्टल में घुसेगा, ऐसी घटनाएं करेगा। हर व्यक्ति की सिक्योरिटी मैटर करती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो गाज उस हर व्यक्ति पे गिरनी चाहिए जो इसका दोषी है। इसमें किसी भी तरीके के किसी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले इसका षड्यंत्र रचा गया, सूचना बाहर थी, पुलिस प्रशासन ने और जो जिम्मेदार लोग थे, प्राचार्य और वाइस प्रिंसिपल जो भी थे, उन्होंने इसको लापरवाही बरता, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पद से बताया गया था कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आईबी की जो टीमें होती हैं हर कॉलेज में है, कैंपस में है, उनका काम ये होता है, वो लोगों की लापरवाही है। क्योंकि ये षड्यंत्र, जैसे कि
सीनियर जो मनोचिकित्सक मैडम है वो कह रही है कि ये षड्यंत्र बाहर से रचा गया, ये 100% है। और उसके बावजूद प्राचार्य ने लापरवाही बरती, पुलिस ने लापरवाही बरती, उन लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इसकी जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? कठोर एक्शन कॉलेज के उन जिम्मेदारों के अगेंस्ट हो जिन्होंने लापरवाही बरती, या उन छात्रों के अगेंस्ट जिन्होंने वहां आकर हंगामा किया? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे। मैं अभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी ये डिबेट खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के घर में घुस जाऊंगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 5 मिनट के अंदर वहां का पुलिस प्रशासन आएगा और मुझे गिरफ्तार करेगा। तो इतनी सख्ताई जब हमारे लिए है तो उन आम छात्रों के लिए क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप धमकी दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल धमकी दे रहे हो कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम ये कार्रवाई हम भी करेंगे, आपके घर में घुसेंगे और अगर पुलिस प्रशासन उस समय आता है तो उनसे पूछेंगे कि आप अगर हमारे लिए इतनी जल्दी आ सकते हो तो पिछले 3 दिन से वहां कितने स्टूडेंट के सर टूटे हुए हैं। बिल्कुल, तमाम छात्र संगठन, छात्र प्रतिनिधि आम छात्र के लिए एकजुट है और विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जवाब चाहते हैं कि 3 दिन तक तो एक्शन भी होगा। और नहीं, बिल्कुल एकजुट है। एकजुटता का प्रमाण बता रहा हूं। 3 दिन अगर एकजुट होते ना सब तो वहां सीसीटीवी होते। बिल्कुल, देखिए हम होते ना सब तो वहां गार्ड भी होते। बिल्कुल, देखिए होते ना आज तो वहां यूनिवर्सिटी के गेट से कोई मारकर बाहर नहीं गार्ड कागजू में है, सीसीटीवी कागजू में है। आज निकम्मा है। बिल्कुल शुक्रिया राम सिंह, शुक्रिया विजयपाल जी, शुक्रिया भारत भूषण जी, आपका शुक्रिया अनिता जी, और भारत दीक्षित आपका भी शुक्रिया। ये छात्र राजनीति नहीं है, ये छात्र पर सीधा हमला है। अब इसमें जो जिम्मेदार है, चाहे वो सुरक्षा में कमी हो, चाहे लापरवाही हो, चाहे इसके पीछे की साजिश हो, या वजह किसी को बचाने की हो, इस पर जांच होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हजारों बच्चों से जुड़ा है और हजारों बच्चों के अभिभावकों से जुड़ा है जो सोच रहे होंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, किसी के हाथ में सरिया है तो किसी का सिर फूटा हो। यह हकीकत है। आज इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। वो आज प्रेशर पार्टी है तो बोल रहे थे कि कोई राजपूत हॉस्टल वाले हैं जो मतलब लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे थे। तो बेटा तुम अपने आराम से रहो। तो वहाँ कौन, वहाँ पुलिस प्रशासन सब कुछ है, हम लोग हैं, ऐसे कौन मारेगा? बाहर के लोगों को वहाँ पे किसी भी तरह की नेतागिरी नहीं करने देंगे, तुम चिंता मत करो।